Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video, we are going to discuss about environmental science दोस्तों। जी हाँ, एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि नॉट ओनली आपकी लाइफ बना देगा, उसके साथ साथ कई सारे लोगों को आप अवेयरनेस का जरिया भी बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस में अगर आप अपना करियर चूज कर रहे हैं, देन यू विल कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स और द इकोलॉजी, राइट। किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं और दिन ब दिन जो है किस तरह से वो डेटीरिएट हो जा रहे हैं। आपने कई बार न्यूज़ पे सुना होगा इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट, पेड़ काटने की वजह से किस तरह से हम अपने आप को, हमारा फ्यूचर जनरेशन तबाह कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन करियर है एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस होता क्या है और उसका बेसिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस कितना है आजकल दुनिया में, करियर स्कोप क्या होने वाला है और क्या क्या कोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं इसमें, राइट। किस तरह से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, बैचलर कोर्सेस भी इसमें डिज़ाइन किए गए हैं दोस्तों, और कई सारे लोग इसमें मास्टर कोर्सेस भी करते हैं, राइट। तो एडमिशन्स और एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको इसमें एडमिशन देने की बात कर रहे हैं। करियर एंड जॉब्स के बारे में हम पढ़ेंगे और फाइनली जॉब टाइटल्स और सैलरी के बारे में भी इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। ये सारा कंटेंट रहेगा हमारे वीडियो में ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे सकूं मैं कि जब आप वीडियो को देखेंगे कम्प्लीटली तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनवायरमेंटल साइंस कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो एज यूजुअल मैं आपको बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एनवायरमेंटल साइंस जो है ये नथिंग बट साइंस का ही एक ब्रांच है दोस्तों, जहाँ पे आप फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं एनवायरनमेंट के, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोरल रीफ पर। कोरल रीफ पे अगर इस ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो वाटर पोल्यूशन है, जिस तरह से हम वाटर को पोल्यूट करते हैं ओशंस को बाय प्लास्टिक वेस्ट से, तो उनका इम्पैक्ट कोरल रीफ्स पे किस तरह से पड़ रहा है, वहाँ के जीव जंतु पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सारा कुछ इसके अंदर स्टडी किया जाता है। नॉट ओनली दिस कोरल रीफ, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा था, राइट। और एनवायरमेंटल साइंस बेसिकली इकोलॉजी से भी डील करता है दोस्तों कि हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद अवर एनवायरनमेंट। उनका आव भाव किस तरह से होता है, वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, वो भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो बिफोर वी एंटर इनटू एनी सैलरी, जॉब, फ्यूचर स्कोप की बात करें, थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस बताना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, एक करियर के अलावा भी एक अवेयरनेस का प्रोग्राम, एक अवेयरनेस का जरिया भी बन सकता है लोगों के बीच में, राइट। तो मैं खुद से अपने पॉइंट आपको शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल साइंस को स्टडी करना, उसके बारे में जानना, क्योंकि बिकॉज इट विल मेक्स यू टू नो अबाउट द सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग दोस्तों। एक डिसिप्लिन सिखाता है आपको अपनी लाइफ में, राइट। इट विल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर नेचुरल conditions also, right. It will also use natural resources more effectively। याद रख लीजिए, ये अपने खुद के पॉइंट जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सोचा कि इन पॉइंट्स को लिखा जाए, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से यूज करना सिखाता है विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। ओके, समझ रहे हैं आप। आजकल जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को तबाह किया जा रहा है, बट एनवायरमेंटल साइंस जब आप पढ़ेंगे ना, एक्चुअली मैंने हमारे ग्रेजुएशन में एक ऑप्शनल कोर्स की तरह भी मैंने इसको परस्यू किया था। वो आपको अच्छे से बताते हैं कि आप विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट किस तरह से आप नेचुरल रिसोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। इट ऑल्सो टीचर्स द ह्यूमन बीइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। करियर स्कोप की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप जो है इस पे करियर स्कोप होते हैं दोस्तों। एस्पिरेंट्स कैन अप्लाई फॉर रिसर्च डिग्री इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। और जो कोई भी इसमें एमएससी डिग्री कर लेता है ना, तो उसको तो प्लेंटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पोल्यूशन का जो इशू है, एनवायरनमेंट का जो इशू है, वो सिर्फ इंडिया के लिए सीमित नहीं है। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर मैं मान के चले तो डेवलप कंट्रीज़ भी जो है इसके शिकार हैं दोस्तों। तो क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखिए, पहली बात जो है सर्टिफिकेटेड कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़, ओके, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंस हो गया, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में डिप्लोमा होता है। 10+2 के बाद
डिप्लोमा किया जाता है। उसके बाद आपको बैचलर कोर्सेज भी होते हैं दोस्तों। बैचलर ऑफ साइंस हो गया, बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, और मास्टर कोर्सेज भी होते हैं, राइट, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन एनवायरमेंटल साइंस, ये सारा कुछ होता है। और पीएचडी कोर्सेज भी इसमें किए जाते हैं दोस्तों। और एडमिशन्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 10+2 एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, राइट। जो 10+2 पार करने के बाद आपको बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप बैचलर डिग्री में भी परस्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अगर आप इसमें परस्यू करना चाहते हैं। तो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा की है, राइट, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो ये सारे कॉलेजेस में आपको एनवायरमेंटल साइंस का कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये टॉप कॉलेजेस है, बट एनी हाउ आपके स्टेट पे भी इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आपने सर्च किया होगा, राइट। तो जॉब टाइटल्स की बात करें, जब आप एक बार इस डिग्री को परस्यू कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आप एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। इस पे जॉब टाइटल से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, लेक्चरर हो गया, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हो गया, राइट, एनवायरमेंट जर्नलिस्ट हो गया, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट हो गया, तरह तरह के इसमें जॉब टाइटल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो आपको सैलरी पैकेज दिया जाता है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है दोस्तों। अगर आपने बेसिक डिग्री भी आपने कर ली, बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे आपको पैकेज शुरू होता है 4 लाख पर एनम। तो उसके बाद आपने अगर पीएचडी तक जा चुके हैं तो 10 लाख पर एनम तक आपको ये सैलरी बढ़ जाएगी। देखिए आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे और आपके डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे एक्सपीरियंस पे दिया जाता है दोस्तों। सो दिस इज अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, ए बेसिक आइडिया मुझे आपको देना था, तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर माना जाता है। आजकल तो बहुत ही डिमांड में चल रहा है दोस्तों ये करियर। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन से लेकर करियर एंड स्कोप के बारे में मैंने आपको बताया, टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको बताया, और सैलरी एंड पे स्केल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ।